दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। पत्थर की तरह बेहिसो बेजान सा क्यों है। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं आगे। और आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों के लिए। और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होते हैं प्राइमरी से लेकर के जूनियर स्कूल तक के। आज का पहला सवाल देखिए, पहले सवाल पे बात करते हैं और जो तरह से मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ वैसे ही बात करेंगे। देखिए, वर्रे सगीर की सारी ज़बानें अपभ्रंश के बच्चे हैं, किस माहिर लिसानियात ने कहा है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही हुआ होगा। और इससे पहले आप आंसर दें उससे कुछ ख़ास बातों पर बात करेंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि अगर फ़ारसी का रुबाई गो शोरा पूछा जाता है तो वो ख़याम है, और उर्दू का जो मौजिद माना जाता है, फ़ारसी का इमाम माना जाता है उर्दू रुबाई गो का, रुबाइयों का, तो वो है अमजद हैदराबादी। और अगर इसी सवाल को यूं पूछ लिया जाए कि उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कौन है, तो आपका जवाब होगा मीर अब्दुल कादिर। ये भी याद रखिएगा। और ये मीर अब्दुल कादिर वो नहीं हैं जो सर सैयद के अल्लामा इकबाल के फ्रेंड थे, बल्कि ये दक्कन का एक शायर है। ये भी याद रखिएगा। इसमें आंसर आपका सही होगा डॉक्टर गुरेरसन। बर्रे सगीर की ज़बानों को अपभ्रंश के बच्चे बताने का काम डॉक्टर गुरेरसन ने किया है। आपका आंसर सेकंड सही होगा। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान की तश्कील व तरवीज के सिलसिले में किस बादशाह के हमले को अहमियत हासिल है। तो उर्दू ज़बान के जो है हिंदुस्तान में जो फैली, चूँकि उर्दू जो है उसका माना होता है लश्कर की ज़बान, तो जो हिंदुस्तान पर हमले हुए उन्हीं के ज़रिए यह आप तक आई है। तो सब अगर आपको इतिहास पता है तो बहुत आसान सा सवाल है। भारत पर, हिंदुस्तान पे सबसे पहला मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ है वो हुआ अरबियों का, नंबर 1। और उसमें भी हुआ है मोहम्मद बिन कासिम का। याद रखिए कब हुआ है, तो 712 में हुआ था। राजा दाहिर जो बादशाह कश्मीर का था उसके ऊपर आक्रमण हुआ था, इसीलिए कश्मीर और सिंध से उर्दू पैदा हुई बता दिया जाता है। ये भी जहन में रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। सवाल है, रात्रि किस ज़बान का असल लफ्ज़ है जिसे उर्दू में रात की हैसियत से कबूल किया गया है। तो आसान सा सवाल है और ये सवाल इसका आंसर सभी को मालूम होगा, उम्मीद करता हूँ। रात्रि जो है वो रैना से बना है और रैना जो लफ्ज़ है वो संस्कृत का है, लिहाजा आपका 4 आंसर सही होगा। एक सवाल याद रखिएगा लाइब्रेरी से मुताल्लिक। जैसे रज़ा लाइब्रेरी जो है वो आप सभी को मालूम है कहाँ है, तो रामपुर में है रज़ा लाइब्रेरी। लेकिन रज़ा लाइब्रेरी के अलावा भी एक और लाइब्रेरी, वो कौन सी है, सोलत पब्लिक सर्विस, वो सोलत पब्लिक लाइब्रेरी। तो सोलत जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये भी रामपुर में है। इसके अलावा जो आपको लाइब्रेरी याद रखनी है, पानीपत में 2 लाइब्रेरियां हैं जो दोनों याद रखनी है। एक है पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये भी पानीपत में है, और दूसरी जो है सालार जंग लाइब्रेरी जो है वो भी वहीं है पानीपत में। तो सालार जंग जो है वो भी याद रखिएगा और ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है वो भी याद रखिएगा, दोनों पानीपत में हैं। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान के किस संत ने अरबी नवाज का गरीब नवाज का तलफ़ुज़ गरीब नवाज किया है। तो इसमें क्या है कि अपनी जो ज़बान जो होती है बोलने का ढंग, उसको किस संत ने बदल के ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। जो कबीर दास थे उनकी ज़बान को आप पकड़िए तो वो ब्रज और अवधी, ख़ास तौर से अवधी और खड़ी बोली का मिला जुला उनका कलाम है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कलाम उन्होंने जो कहा है वो खड़ी बोली में कहने की कोशिश की। खड़ी बोली 70% है, बाकी 30% अवधी है, 1% ब्रजभाषा भी है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कितने परसेंट है, तो लगभग 60 से 70% जो है वो कबीरदास की ज़बान जो है वो खड़ी है। तो यहाँ से आपको याद रखना, साकी सबद रमैनी, ये सारी किताबें जो हैं कबीरदास की हैं। साकी सबद रमैनी याद रखिएगा। ये तो जो हैं वो, जैसे ये साकी है तो साकी को उन्होंने साकी लिख दिया है, साकी नहीं लिखा है।
याद रखिएगा। तो ऐसे लफ्ज़ों को बदल देते हैं। तो गरीब नवाज़ का उन्होंने गैन के बजाय गाफ से लिख दिया है, बोलते थे वो गरीब नवाज, याद रखिएगा। इसी तरीके से वो ज़माना को जमाना बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल है कसीदा दारुल लुगत हिंदी किस शायर ने हुमायूं के दौर में लिखा? तो ये आपको जवाब इसका देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा, और अगर ये आंसर आपको नहीं मालूम है तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही अहम सवाल है। लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, एक और लाइब्रेरी याद रखिए, हार्डिंग। जो है हार्डिंग लाइब्रेरी अगर आपसे पूछी जाती है कहाँ है, तो हार्डिंग लाइब्रेरी जो है वो दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपका आंसर सही होगा, हकीम यूसुफ़ी जो है उनका नाम याद रखिएगा, उन्होंने किया है। अगला सवाल है, अहद आलमगीर के किस बुज़ुर्ग ने लुगत गरीबुल लुगत तहरीर की है? तो आपका आंसर क्या है? गराइबुल लुगत सिर्फ आपको बताना है ये जो है किसने तहरीर की है। इसमें जो आपके आंसर हैं उनमें से आपको पहचानना है। तो सूफियों में गिने जाते हैं अब्दुल वसी हासबी जो है, इनका नाम याद रखिएगा। आपका आंसर सही होगा 4 नंबर का आंसर आपका सही होगा। एक और लाइब्रेरी याद रखिएगा, नेशनल लाइब्रेरी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो कोलकाता में है। साथ साथ जब इतनी लाइब्रेरी याद रखिए तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये सवाल, लाइब्रेरियों से मुतालिक सवाल आते हैं। अगला सवाल है, आदिल शाही दौर के मुल्क शोरा का नाम बताना है। आदिल शाही दौर जो है बीजापुर का, उसमें मुल्क शोरा का खिताब इसमें से किसको मिला हुआ है? बहुत आसान सा सवाल है, आपका आंसर सही होगा, नुसरती को मुल्क शोरा का खिताब मिला हुआ था। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसी तरह से एक सवाल मुझे याद आता है, आपको याद रखना है, पहला छापा खाना, इस तरह के सवाल टीजीटी में उठते हैं। पहला छापा खाना कहाँ खोला गया था? तो 1830 में, याद रखिएगा, पहला छापा खाना 1830, और वो भी कहाँ? तो कानपुर में। उसी का नाम बाद में नवल किशोर रखा गया। अगला सवाल है, कुली कुतुब शाही दौर के नामवर मुल्क शोरा का नाम तहरीर कीजिए जिसने नस्र और शायरी दोनों में कमाल हासिल किया। तो पहली बात तो यह है कि मुल्क शोरा इनमें से कौन है जो कुतुब शाही दौर का है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। तो आपका आंसर सही क्या होगा? मुल्ला वजी सबरस, देखो इन्होंने नस्र में लिखी है, और कुतुब मुश्तरी इन्होंने उसमें लिखी है, क्या कहते हैं, नज़्म में। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। एक सवाल और, उर्दू का वाल्टर स्कॉट, मैंने कल भी बात की थी, इसको ज़रूर याद रखिएगा। उर्दू का वाल्टर स्कॉट जो है अब्दुल हलीम शरर को कहा जाता है। सवाल है, उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान, उर्दू के सबसे पहली नसरी दास्तान, बहुत आसान सा सवाल है, आपका आंसर सही होगा सबरस। यहाँ से आपका आंसर सही होना चाहिए। उर्दू की पहली नसरी दास्तान सबरस, आपका आंसर सही होना चाहिए। जी बिल्कुल सबरस ही होगा, इसमें से आंसर आपका सही है सबरस। अगला सवाल है, अशरफ की मसनवी नौसरहार में किसके हालात और मसाइब का जिक्र मौजूद है? तो इनमें से जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से आपको बताना है, बादशाह वक्त का है या अहमद निज़ाम शाह का है। चारों ऑप्शन आप खुद देखिएगा, उसके बाद आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का। तो हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र इसमें बयान किया गया है, क्योंकि इसको उर्दू की पहली मरसिया भी कहा जाता है। अच्छा, पूछा जाए कब लिखी गई है, तो 1504, आपको आंसर सही होगा 1504। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की तरह मतनू मौज़ूआत पर दक्कन में किस शायर ने नज़में लिखी हैं? तो जिस तरह से हर मौजू पे ईद है, होली है, दिवाली है, मेले ठेले हैं, इन पे जो नज़में लिखी हैं, इसी तरह से मौजू पर जो नज़में लिखने का काम किया है वो कुली कुतुब शाह ने किया है। तो आपका आंसर होगा मौलवी कुली कुतुब शाह, सुल्तान कुली कुतुब शाह। ये ऐसा शायर था जिसने तमाम टॉपिक पे, बहार है, रुत है, मौसम है, इन पे नज़में लिखी हैं। तो यहाँ से आपको यह भी याद रखिएगा, और यही उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी माना जाता है। अगर आपसे ये मैंने लक़ब कहा था, जो लक़ब थे उनके बारे में मेरी ऑडियो बुक पेश की थी, और उसमें क्या है, तो उसमें जो है फसीहुल मुल्क का मैंने पूछा था, बताया था। फसीहुल मुल्क का वाइस ज़रूर याद रखिएगा किसका था, तो वो लक़ब आपको याद रखना है दाग दहलवी का।
सवाल है, दक्कन में सबसे पहले लिखी जाने वाली दास्तान का नाम बताना है। तो दक्कन में सबसे पहले देखिए, उर्दू नस्र या नज़्म या इस तरह से सवाल नहीं पूछा है। सबसे पहले लिखी जाने वाली तसनीफ़ आपको बतानी है। तो वो क्या है, मजहबी किताब है, लिखी गई है वाक़यातों पे। तो वो आपको इसमें से आंसर आपका सही होगा कलमतुल हिकायक। आपका आंसर सेकंड सही होगा, कलमतुल हिकायक का नाम याद रखिएगा। अच्छा, एक सवाल और भी थोड़ा सा जहन में रखना है। इकबाल को इमामुल असर जो है वो लक़ब इकबाल का है। बाई चांस पूछा जा सकता है ये इनको दिया किसने था, तो नाम याद रखिएगा अब्दुल माजिद दरियावादी। अब्दुल माजिद दरियावादी का बहुत अच्छे से नाम याद रखना। इस सवाल का जवाब दीजिए, दक्कनी मसनवियों में पंछी बाजा जो लिखी गई है वो किस शायर ने लिखी है। एक तरह से पंछी बाजा जो है वो संस्कृत से उर्दू में तर्जुमा होकर के आई है, ये भी बात याद रखने वाली है। लेकिन इनमें से किसने लिखी है आपको इसका जवाब देना है। जब तक मैं और आपसे बातें कर लेता हूँ, देखिए एक सवाल है कि कृष्ण चंद्र को उर्दू अफसाना निगारी, वो उर्दू अफसाना कृष्ण चंद्र से कुछ खास अजब तरह के सवाल होते हैं। जैसे पूछा जाता है कि वो कौन सा अफसाना निगार है जिसका राइटिंग टेबल पे ही मौत हो गई थी, यानी जहाँ पे वो लिखता था बैठ करके कुर्सी टेबल पे, उसी पर उसकी लिखते लिखते मौत हुई है। तो वो अफसाना निगार कौन है, कृष्ण चंद्र। और अफसाना निगारी का शहंशाह किसे माना जाता है, तब भी आपका जवाब होगा कृष्ण चंद्र। और ये किताब जो है वजीहुद्दीन वजदी की लिखी हुई किताब है, याद रखिएगा पंछी बाजा। आपका आंसर सेकंड सही होगा। वली औरंगाबादी ने किस शहर की तारीफ़ मसनवी लिखी है, तो इन्होंने किस शहर की तारीफ़ लिखी है, तो सूरत जो गुजरात है उसका एक शहर है सूरत, उस सूरत की तारीफ़ मिले दर शहर सूरत के नाम से इन्होंने लिखी है। और इन्होंने सूरत को ही बाबुल मक्का बताया है, ये भी याद रखिएगा। वली औरंगाबादी से मुतालिक कोई ख़ास बातें नहीं हैं, ख़ास तौर से इनके जो यहाँ हिंदुस्तान दिल्ली कब आए हैं ये बातें याद रखना है, इनका दीवान शाया कब हुआ ये बातें याद रखनी है। और मोटी मोटी बातों में इनकी बस ये याद रखनी है कि इन्होंने किस शहर की तारीफ़ की है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, याद रखिएगा कि गवासी जो थे, गवासी शायर जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे, ये जहन में अच्छे से रखिएगा। और अहद पूछ लिया जाता है तो लगभग उनका अहद जो है वो नुसरती और गवासी का एक ही माना जाता है, लेकिन नुसरती जो हैं वो कुली कुतुब शाह के अहद के माना गया है और वो अब्दुल्ला कुतुब शाह का माना गया है, हालांकि थोड़ा आगे पीछे हैं। इसके बाद अगला सवाल देखिए। पहले सवाल है, दक्कनी से दिल्ली सफ़र करके आने के बाद वली औरंगाबादी के बारे में है। यह बात देखो अभी मैं कर ही रहा था कि वली जो औरंगाबादी हैं वो दिल्ली आए थे तो उनकी किस बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई थी। तो अगर पूछा जाए वो किसके साथ में आए थे, तो सैयद अबुल मानी के साथ आए थे। मुलाकात किससे हुई थी, तो उनकी शाहदुल्ला गुलशन से हुई थी। दोनों सवाल अलग तरह के हैं, आए किसके साथ में हैं, तो अबुल मानी के साथ में। मुलाकात किससे हुई है, तो शाहदुल्ला गुलशन से हुई है। इन्हें 2 मशवरे फ़ारसी की शायरी से मुतालिक किसने दिए थे, शाहदुल्ला गुलशन ने दिए थे। और बाद में इन्होंने अपनी शायरी का उस्ताद भी इनको तस्लीम किया है, ये भी याद रखिएगा, कहीं पूछ ले पलट के। सवाल आगे देखिए। दूसरी बात, मोटी सी बातों में 2 बातें और भी आपको जो याद रखनी है। एक सवाल बहुत डिस्टर्ब करता है, एक अवामी शायर कौन है, एक कौमी शायर कौन है। तो अगर अवामी शायर पूछा जाता है तो नज़ीर अकबर आबादी का टिक करना है, और कौमी शायर अगर पूछा जाता है तो आपको चकबस्त वाला आंसर देना है, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली से कौन से शायर ने वली के कलाम से मुतासिर होकर के दीवाने ज़्यादा ख़त, तो हातिम जो है, याद रखिएगा हातिम का पूरा नाम आपको तहरीर करना है। तो इसमें से कौन सा होगा आंसर सही होगा आपका, तो 4 आंसर आपका सही होने वाला है। 4 आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। शाह हातिम का नाम आपको याद रखना है। दीवाने ज़्यादा कई बार पूछा गया किसके दीवान का मजमुआ है, तो वो शाह हातिम का है। और शाह हातिम पहले इहाम गोई तहरीक से जुड़े हुए थे, बाद में ये जो हैं इस्लाह ज़बान में शामिल हो गए और अपने पिछले कलाम को जो उन्होंने कहा था उसको रद्द कर दिया, उसको ख़त्म करके ये नया कलाम कह करके इन्होंने इकट्ठा करके दीवान कहा है, दीवाने ज़्यादा। दूसरी बात ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है, ये तनकीदों में बड़ा डिस्टर्ब है, जमालियाती तनकीद का दूसरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो जमालियाती तनकीद का ही दूसरा नाम तासुराती तनकीद में आता है, ये भी याद रखिएगा। तरक्की पसंद का दूसरा नाम याद रखिए जो है वो आता है माकसी में।
वो भी आपको साथ में याद रखना है। जब ये सारी बातें याद करते हुए चलिएगा। अगला सवाल देखिए। सवाल है, उर्दू का ताल्लुक़ खड़ी बोली से होने के सबूत का किस माहिर लिसानियात ने पेश किया? तो खड़ी बोली का नज़रिया इनमें से किसने पेश किया है? देखिए, मसूद हुसैन ख़ान ने नवाहे दहली और खड़ी बोली का ताल्लुक़, दोनों का कनेक्शन जो है वो इन्हीं ने बताया है। क्या नाम, अरे मसूद हुसैन ख़ान और इनकी पीएचडी का जो मकाला था वही मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो है वो इनकी पीएचडी का मकाला था, और उसी में ये बात इन्होंने बयान की है। ये भी साथ साथ में आपको याद रखना है। तो मसूद हुसैन ख़ान का नाम आपको याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। एक सवाल और, रानी केतकी की कहानी आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसको किसने तरतीब दिया है, मुरत्तिब किसने किया है? तो इम्तियाज़ अली अरशी का नाम। सिल्के गौहर भी इन्होंने क्या है, नादरत शाही मतलब जो है नादरत शाही को भी इन्होंने मुरत्तिब किया है। तो तीनों को याद रखिएगा जब वो बात आई है, इम्तियाज़ अली अरशी का नाम, और ख़ास तौर से यह माहिर गालिबियात माने जाते हैं। अगला सवाल है, किस किताब में यह नज़रिया पेश किया गया है कि उर्दू का ताल्लुक़ ब्रज भाषा से है? तो किसने, पहली बात तो अगर ये पता है आपने, किसने किया है? आज़ाद ने। आज़ाद का इनमें से किताब कौन सी है? तो आब हयात। आब हयात कितने दौर में बयान लिखी गई है? तो 5 दौर में। पहले दौर में कितने शायर शामिल हैं? तो याद रखिएगा, पहले दौर में इसमें शायर शामिल है 6। दूसरे दौर में कितने हैं? तो उसके आधे हैं 3। और फिर तीसरे दौर में कितने शायरों को इसमें बयान किया गया? 7। और फिर चौथे में कितने शायर हैं? चौथे में 4 ही हैं। और 5वें दौर में कितने शायर हैं? तो 9। इस तरह से आपको याद रखा जाए। ये मीर, मोमिन, गालिब, ये जो एक साथ में शायर थे 1840-1857 के जो शायर हैं, इनमें इन सभी शायरों का जो ज़िक्र हुआ है वो 5वें दौर में हुआ है। ये अच्छे से याद रखिएगा। और मीर वगैरह, मीर सो जुरात वगैरह का जो जिक्र हुआ है वो तीसरे दौर में हुआ है। ये सब बातें आपको जहन में रखनी चाहिए। खैर, इतनी ही बातें काफ़ी हैं। अगला सवाल देख लीजिए। उर्दू के आगाज़ के ज़रिया उर्दू के नज़रिया पर किस मुहक्किक ने एतराज़ किया है? उर्दू के आगाज़ यानी उर्दू का जो आगाज़ हुआ है, जहाँ जहाँ से बताया जाता है, तो उस किस मुहक्किक ने उससे एतराज़ किया है? तो इसमें से पहली बात, एक और बहुत आसान सा सवाल ये है कि इसमें से मुहक्किक कोई है ही नहीं एक के अलावा। देखिए, ये मुहक्किक है नहीं, ये नक्काद है, क्या कहते हैं, और तारीख़ निगार, जिसका नाम सैयद सुलेमान नदवी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी नहीं है मुहक्किक। तब तक जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे तब मुहक्किक का तो नामो निशानी नहीं था, मुहक्किक निगारी नहीं थे, वो तो तहरीक बाद में शुरू हुई है। अब मालिक राम है नहीं, तनकीद निगार है, ये भी आपको मालूम हुआ, और तारीख़ निगार है। अब आपका बात बचा हुआ एक ही नाम है, ज्ञान चंद्र जैन। तो ये बात एतराज़ जो है ज्ञान चंद्र जैन ने किए हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की आबादी सबसे पहले किस इलाके में आबाद थी? ये देखिए, थोड़ा सा इस पर मैं बात कर लूँगा, आप लोग उबेगा नहीं। देखिए कि हिंदुस्तान में पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में ह्यूमन सोपियंस जो था, मानव की पैदा होने के प्रमाण हिंदुस्तान में मिले हैं। और हिंदुस्तान में भी कहाँ? तो सिंध नदी के किनारे। सिंध नदी की खुदाई कब हुई है? तो 1800, याद रखिएगा, 21 से शुरू करवाई गई थी, फिर 23 में बंद हो गई, फिर 1846 में इसका मुकम्मल खुदाई होना शुरू हुई है। सॉरी, ये 1921 से शुरू हुई, 1923 में बंद हुई, 1946 से फिर शुरू हुई, और मुसलसल अभी तक हो रही है। और अभी पिछली साल भी पूरी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो मंच के नाम से वहाँ पर जो क्या कहते हैं, ये डायनासोर के प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए, हिंदुस्तान, ये सिंध नदी जो थी, वादी सिंध, इसीलिए सिंध घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक गिनी जाती है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये भी पूछे जाते हैं, ये कहाँ है? सब सिंध घाटी में ही हैं, ये याद रखिएगा। सबसे पहले इस सिंध घाटी में जो इंसान के सबूत मिले हैं, उनमें से किस जानवर को पालते थे? तो कुत्ता। अगर पूछा जाए वो खेल कौन सा पसंद करते थे, तो जुआ और मछली पकड़ना, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले आग का आविष्कार इसी सिंध सभ्यता के ही लोगों ने आदिकाल में किया था। तो यहीं से फिर उर्दू ज़बान की और तमाम ज़बानों की भी तारीख़ को गिना जाता है। खैर, इतना काफ़ी। आगे देखिए अगला सवाल, उर्दू की अव्वलीन मसनवी कदमराव पदमराव किसने मुरत्तिब की? तो कदमराव पदमराव के मुरत्तिब को आपको पकड़ना है। याद होगा, जमील जालबी मुरत्तिब की थी। कब की थी? 1973 में, ये आपको सभी को मालूम होगा, लिहाजा आगे बढ़ जाइए। कदीम हिंद आरियाई को कब्ल मसीह के अहद में यादगार दर्ज है। आपको इसमें से सन बताना है कि कदीम हिंद आरियाई का दौर क्या है। देखिए, कदीम हिंद आरियाई जो 8 ख़ानदान थे, उन 8 ख़ानदानों को 3 हिस्सों में पीरियड के सेक्शन में बांटा गया है।
तो उसमें क्या किया गया, सबसे पहले ख़ानदान जो था वो कदीम हिंद आर्याई ख़ानदान था। 1500 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह तक का जो साल रहा है वो रहा है इसमें कदीम हिंद आर्याई में। अब देखिए यहाँ पे वो तो कोई भी नहीं दिया गया। 1500 से 1000 तक का जो साल रहा है कब्ल मसीह तक, वो इसमें से कोई नहीं दिया गया है। देखिए इसमें ये दे रखा है लेकिन ईस्वी शुरू कर दी गई है, बाकी इसमें से कोई ऐसा साल नहीं है। तो आपको आंसर इसमें से फिर भी ये मान लेना है 200 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह तक मान लें। 500 कब्ल, वैसे 1500 कब्ल मसीह तक का होना चाहिए था। इसमें से सारे के सारे आंसर गलत हैं। आप याद रखिएगा, आप जो सवाल आएगा वो गलत नहीं होगा। तो 1500 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह तक कदीम हिंद आर्याई, 1000 कब्ल मसीह से लेकर के 1000 याद रखिएगा 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक, याद रखिए 1000 साल का दौर रहा है कदीम हिंद आर्याई का। फिर से याद रखिए, गड़बड़ थोड़ा हो गया। 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक कदीम हिंद आर्याई दौर है। 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक जो है वो बस्ती हिंद आर्याई का दौर है। और 1000 से मुसलसल अभी तक चलने वाला दौर जो है वो ये जदीद हिंद आर्याई का दौर है। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। अब आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का इसमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। क्वेश्चन कैसे हुए ये सब बता दिए। दूसरी बात, आपका कमेंट आ रहा है कि सर टाइम चेंज कीजिए, तो टाइम कौन सा रखा जाए। अब तमाम बच्चे 10-20 बच्चों का कमेंट आएगा तो मैं उसको टाइम को चेंज करूँगा, अन्यथा टाइम वही रहेगा 5:15 5:30।